10 मिनट में बनने वाली बहुत ही लाजवाब और टेस्टी गुजिया आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसे आप होली फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गुजिया एक अलग तरीके से। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे का डो बनाना है। तो इसे आप आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ मैदे के साथ। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पर इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर 4 चम्मच मोइन के लिए तेल। तो यहाँ पर आप देसी घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप देसी घी को मेल्ट करके डाल दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से हमने मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी तैयार हो गई है, और अभी इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि गुजिया जब भी आप बनाएं तो उसका डो जो होता है वो पतला नहीं होता है, थोड़ा सा आपको टाइट रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर प्रॉपर ये तैयार हो गया है, और यहाँ पर हल्का सा मैंने गुनगुना पानी लिया है आटे को गूंदने के लिए। तो ये इसलिए लिया है जिससे आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट बन जाएगा, क्योंकि जितना आपका आटा सॉफ्ट होगा उतना आपकी गुजिया खाने में बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डो तैयार कर दिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा वो टाइट होना चाहिए पर देखने में वो सॉफ्ट हो। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तिल लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और गिरी ली है, जिसे हम यूज़ करेंगे इसकी स्टफिंग के लिए। तो आप अगर जो भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट हों वो आप ले सकते हैं, जिसमें आप गुजिया की स्टफिंग कर सकें। इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सी जार। इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी, जिससे हम इसे एक दरदरा पीस सकें। तो यहाँ पर मैंने पीस के भी तैयार कर दिया है, और अभी हमें पीसने के बाद अभी गुजिये की हम स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप आटा लगा के रख दें ताकि वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ, और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर सूजी हल्की सी मैंने भून करके ही रखी हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सूजी के कीड़ों से परेशान हैं कि सूजी में कीड़े लग जाते हैं, तो आप सूजी को हमेशा भून करके ही रखें, तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको कोई भी प्रकार का देसी घी या ऑयल यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल सूजी भून करके रखनी है, जिससे आपकी सूजी कभी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सूजी को फ्रिज में रख देते हैं, आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप उसे भून करके रख लें किसी डब्बे में, कभी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पर सूजी को हमने ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए उसमें, और सूजी भी क्योंकि भुनी हुई थी तो 2 मिनट ही लगे हैं बनने में। और यहाँ पर कुछ मैंने ड्राई फ्रूट पीस करके डाले हैं और कुछ मैंने कटिंग करके डाले हैं। तो इसमें किशमिश, गिरी, बादाम, ये सब मैंने कटिंग करके भी ले लिए हैं। तो अगर आप जैसे, क्योंकि मैंने मिक्स करके इसलिए डाले हैं ताकि सूजी हमें अकेली खाने में ना आए, तो उसके साथ हमें ड्राई फ्रूट भी मिले। अब इसी के साथ इसको मैं बनाऊंगी चीनी के साथ नहीं, शक्कर के साथ। तो ये गुड़ की शक्कर है, तो अगर आपके पास गुड़ है तो उसे आप कद्दूकस कर लें, और तब आप इसमें जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो मिक्स कर दें। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर तरीके से सेकने के बाद हमें 2 मिनट ही इसको सेकना था, क्योंकि सूजी ऑलरेडी भुनी हुई है, तो 2 मिनट में ही सेकना था इसे। तो ये 2 मिनट में आपके ये तैयार हो जाएगी। तो ओनली इसका भी आप प्रसाद बना सकते हैं इजीली, भगवान के लिए भी। अब यहाँ पर इसे ठंडा होने के बाद इसमें हम गुड़ मिक्स करेंगे। उससे तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैंने गुड़ भी इसमें ऐड कर दिया है। तो प्रॉपर तरीके से बस आपको ध्यान रखना है कि गुड़ आपको तब डालना है जब ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था गुड़ डालकर, ताकि ये इजीली तरीके से सेट हो जाए। हमें ठंडे में ही गुड़ जो शक्कर है उसको ऐड करना है। यहाँ पर आटा भी तैयार हो गया है, तो इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं ताकि हम बेलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी लोइयाँ आप एक जैसी बना लें, ताकि आपको गुजिया बनाने में थोड़ा सा आसानी बनी रहे। अब यहाँ पर सारी ही लोइयाँ मैं कटिंग करके तैयार कर लेती हूँ। तो बड़े प्यार से आप पॉजिटिव संकल्पों के साथ भगवान के भोग के लिए इस होली फेस्टिवल आप भगवान के लिए गुजिया तैयार करें, और हर एक मेंबर के साथ अपनी खुशियाँ बांटें। मुँह सभी का मुख मीठा कराएं, पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद सभी को बड़े प्यार से खिलाएं। तो ये भगवान का प्रसाद गिना जाएगा। तो आप कोई भी फेस्टिवल में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाएं, ताकि आपका जो फेस्टिवल है वो खुशियों भरा हो, और आप अनेक आत्माओं के चेहरे पर खुशियाँ ला सकें। अब यहाँ पर मैंने लिया है गुजिये का मेकर। तो इस गुजिये के मेकर में गुजिया बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हाथों की सहायता से भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें फटाफट से इसमें
पेड़े बनाते हुए हमें साथ साथ में बेलते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका सांचा है उससे बड़ी रोटी होनी चाहिए, ताकि ईजिली अंदर जो सांचे के अंदर गुजिया जो स्टफिंग है वो ईजिली भर सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोटी थोड़ी बड़ी है और सांचा थोड़ा छोटा है, तो बस आपको ऐसे ही स्टफिंग भरनी है इसकी। तो ये चीनी के साथ नहीं, आप गुड़ की शक्कर के साथ भी बना सकते, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और इसे अगर आप मैदे के साथ नहीं तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं गुजिया। अब यहाँ पर ये इजी तरीके से सारी गुजिया को हम तैयार कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये गुजिया तैयार हो जाते हैं, सबसे टेस्टी और सबसे लाजवाब। और ये 10 मिनट में ही आपकी बहुत सारी ढेर सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। तो बड़े प्यार से आप भगवान को भोग भी लगाएं और सभी को खिलाएं। तो इस फेस्टिवल, होली फेस्टिवल में आप घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि हर अपने घर में ये चीज़ें बना सके। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं बाज़ार से हम ले आते हैं, पर आप घर में जो भी चीज़ बनाएंगे उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप घर पर बड़े प्यार से परमात्मा की याद में भजन, आप अगर भजन सुनते हैं तो भजन लगा करके किचन में बड़े प्यार से उनके लिए भोग बनाएं और फिर आप भगवान को भी भोग स्वीकार कराएं, ताकि आपका हर दिन मंगलमय हो। अब यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, धीरे धीरे हम उलटते पलटते इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसे बस आपको ध्यान रखना है कि आप गुजिया को जब भी पकाते हैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि अगर आपकी हाई गैस होगी तो ये फटाफट से सिक जाएंगे, पर आपको खाने में थोड़ी सी क्रंची नहीं रहेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गुजिया को रख देते हैं और अगर आप 1 घंटे के बाद देखें तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको गुजिया को थोड़ा क्रंची बनाना है तो आप सेम गैस पर ही इसे अच्छी तरह से फ्राई करें, ताकि अच्छी तरह से वो क्रंची हो सके। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उलट पलट करते रहना है। तो ऐसे ही मैं सारी गुजिया तैयार कर लेती हूँ। तो कुछ गुजिया मैंने बना कर रख ली हैं और जो बाकी बची हुई हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी आसान रेसिपी है और फटाफट से इसका ये मिक्सचर भी तैयार हो जाता है। तो आप सूजी को भून करके ही पहले से रख लें, ताकि आपको बनाना उस समय आसान हो जाए। तो जितनी भी गुजिया थी मैं सारी ही फ्राई करके रख लेती हूँ। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप फटाफट से घर के ही बेसिक रखे हुए सामान से ही आप गुजिया तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, और आप इस रेसिपी को कौन से शहर से देख रहे हैं हमें वो भी शेयर करें। तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार है। तो ऐसे आप इस होली फेस्टिवल अपने घर में बहुत लाजवाब, बहुत ही क्रिस्पी घर पे गुजिया बनाएं। और गुजिया की स्टफिंग आप हेल्दी रूप में बना सकते हैं, क्योंकि इसे आप सूजी से और गुड़ की शक्कर से बनाया है। तो अगर आप चाहें तो आप चीनी का बूरा भी ले सकते हैं, उसमें नारियल बूरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आज की बहुत ही टेस्टी स्पेशल रेसिपी गुजिया।